सभी को ये पता है, विशेषकर जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली है, तो अभी तक ये देखा गया है उत्तर प्रदेश में जब से ये कमिश्नरेट व्यवस्था जिन जिन जिलों में आई है वहाँ से बहुत सी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जैसे कि लखनऊ में भी इसका बहुत विरोध किया गया कि भाई जो कमिश्नरेट प्रणाली है ये हटा देनी चाहिए। इससे चूँकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो सारी पावर्स पुलिस में चली गई है। अब पुलिस ही सब कुछ है, पुलिस किसी को पकड़कर जेल भेज सकती है। और सबसे ज़्यादा जो सामने निकल के आया है वो जो सीआरपीसी की जो धारा है, जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं 107, 116, 151, इनका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अब चूँकि दुरुपयोग इसलिए कहा जा रहा है कि 107, 116 में जब पुलिस किसी का चालान करती है तो उनको जेल भी भेज देती है। अब यहाँ पे मामला सामने ये उठ के आया कि भाई पुलिस इन सेक्शंस में अगर जेल भेज देगी तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई जजमेंट भी दिए गए हैं, जैसे कि सत्येंद्र कुमार अंटिल का, उसमें भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है कि भाई अरेस्टिंग के पहले क्या क्या चीज़ें पुलिस को करनी चाहिए। और जो अभी लेटेस्ट जो 2014 में आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि 7 साल या उससे नीचे की जो भी अपराध वाली धाराएं हैं, अगर उसमें एफआईआर हो रही है तो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी। तब तक अरेस्ट नहीं करेगी जब तक पुलिस को ये लगता हो कि भाई इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये कहीं भाग सकता है, विदेश भाग जाए, गवाहों को डरा धमका सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करने के लिए पूरा विवरण उनको देना पड़ेगा कि अगर आप 7 साल उससे नीचे की सज़ा में आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और इसका पूरा विवरण देना पड़ेगा। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि जो कमिश्नरेट प्रणाली है इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। तो इसी को लेकर एक जनहित याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष गई थी मैंडमस रिट में। तो बताएंगे कि आगे इसमें उस रिट में क्या हुआ और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा, और जो ये पीआईएल गई थी वो किस लिए गई थी, उसमें क्या वर्जन दिया गया था, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई तो तभी से इस प्रणाली का विरोध हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर कमिश्नरेट प्रणाली उत्तर प्रदेश में रही तो इससे पुलिस अपने हिसाब से सारी चीज़ें करें, पुलिस मनमानी हो जाएगी। और इस समय जब से कमिश्नरेट प्रणाली जिन जिन जिलों में लागू है वहाँ के लोगों का भी आरोप यही है कि भाई पुलिस जो है मनमानी करने लगी है। भाई सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो है गुंडा एक्ट में पुलिस ने चालान कर दिया। अब पुलिस ने चालान किया तो सुनवाई भी उस पर कौन करेगा, पुलिस कमिश्नर ही करेगा, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर करेंगे। तो अब यही चीज़ सामने आ रही है कि भाई पुलिस ही अपराधी, पुलिस ही जो है एफआईआर लिख रही, पुलिस ही अपराधी बना रही है और पुलिस ही इस पर सुनवाई कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बराबर कहा जा रहा था कि भाई इस पर न्याय नहीं हो सकता है। तो एक गैर सरकारी संगठन है सोशल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, ये गैर सरकारी संगठन है, इनकी तरफ से एक पीआईएल दाखिल करी गई थी इसी बात को लेकर कि जब से उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरेट प्रणाली है ये लागू हुई तब से पुलिस जो है अपने हिसाब से पुलिस कंट्रोल में नहीं है, पुलिस जो है बेलगाम हो गई है। और जो 107, 116, 151 की जो धाराएं हैं इसका धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है पुलिस द्वारा। और लगभग 48% लोगों को इसमें चालान करके जेल भेज दिया जा रहा है। पीआईएल में एक आरोप ये भी लगाया गया था कि जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो वो अपने मनमानी करने लगते हैं, वो सुनते नहीं किसी की। आरटीआई मांगा जाता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अक्सर जो देखने में आया है कि मान लीजिए कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है और दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष थाने जाता है कि भाई एफआईआर हमारी लिख दी जाए, तो वहाँ पे पुलिस कोशिश ये करती है कि एफआईआर लिखने के बजाय वो 151, 107, 16 में दोनों पक्षों का चालान कर देती है और ये भी करती है कि भाई किसी तरह ये लोग जेल जाना, मतलब इनको जेल भेज दिया जाए। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें इस पीआईएल में उठाई गई थी।
लेकिन इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, ये जो भी जिन व्यक्तियों को पुलिस ऐसे उसमें अरेस्ट कर रही है, तो उनके पास और भी कानूनी विकल्प हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर भी अपना मदद ले सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया कि भाई जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर गिरफ्तारी को लेकर जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जैसे कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, और इस तरह से कई ऐसी रूलिंग्स आई, कई ऐसे गाइडलाइंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, उसका पालन जो है पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें इस PIL में आई, वो आपके सामने हैं। लेकिन कुल मिलाकर अंत में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी PIL को वापस लेने के लिए कह दिया, भाई ये PIL आप वापस ले लीजिए, और जो जिस गैर सरकारी संगठन ने ये PIL दाखिल किया था, उनको ये PIL वापस लेनी पड़ेगी। Yeah.